नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के एक शानदार अध्याय में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तक तराश कर एक बहुमंजिला मंदिर खड़ा कर दिया जाए, बिना एक भी ईंट या गारे का इस्तेमाल किए। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये है महाराष्ट्र के एलोरा का हैरत में डाल देने वाला कैलाश मंदिर। और ये उस राजवंश की ताकत, दौलत और कला का जीता जागता सबूत है जिसकी कहानी आज हम जानने वाले हैं, राष्ट्रकूट। यूपीएससी और एसएससी की परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो राष्ट्रकूटों का उदय, कन्नौज के लिए उनका मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष और उनकी बेमिसाल वास्तुकला, ये सभी एग्जाम्स के सबसे पसंदीदा टॉपिक्स में से हैं। प्रीलिम्स हों या मेंस, यहां से सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आज इस एक वीडियो में हम राष्ट्रकूट साम्राज्य की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक जानेंगे। आखिर ये थे कौन और कहां से आए? कैसे एक छोटी सी ताकत से वे दक्कन के मालिक बन बैठे? कौन थे उनके वो महान राजा जिन्होंने सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की सियासत में भी हलचल मचा दी? उनका राजकाज कैसा था? उनकी कला और संस्कृति ने भारत को क्या दिया? और आखिर में इतने ताकतवर साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? ये वीडियो आपके लिए राष्ट्रकूटों पर एक कंप्लीट गाइड होगा। हम हर पहलू को कहानी की तरह समझेंगे ताकि परीक्षा में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपसे छूट ना पाए। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम भारतीय इतिहास के एक सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं राष्ट्रकूट साम्राज्य का पूरा विश्लेषण। वेलकम टू द हिस्ट्री कासल, जहां इतिहास जीवित होता है। राष्ट्रकूटों की कहानी समझने के लिए हमें 8वीं सदी के भारत को देखना होगा। उस वक्त दक्कन के पठार पर बादामी के चालुक्यों का राज था। राष्ट्रकूट इन्हीं चालुक्यों के मातहत सामंत यानी फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो शायद महाराष्ट्र के किसी इलाके में तैनात थे। वे प्रशासन में थे और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। लेकिन उनमें एक शख्स था जिसकी आंखों में सिर्फ सामंत बने रहने के सपने नहीं थे। उसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, जिसे राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, एक कमाल का योद्धा और चतुर रणनीतिकार था। उसने सही मौके का इंतजार किया। उसने देखा कि उसके मालिक चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय दक्षिण में पल्लवों से लड़ने में उलझे हैं और उनकी शक्ति कमजोर पड़ रही है। बस दंती दुर्ग ने इसी मौके का फायदा उठाया। लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और कीर्तिवर्मन द्वितीय को एक निर्णायक लड़ाई में हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। एक सामंत ने अपने ही राजा को गद्दी से हटा दिया और दक्कन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। यहीं से राष्ट्रकूट राजवंश की नींव पड़ी। दंती दुर्ग सिर्फ एक बागी